अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें जो भी अभ्यर्थी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। और वैसे अभ्यर्थी जो केंद्र सरकार में जॉब करना चाहते हैं और राज्य सरकार में, उन सभी के लिए अच्छी खबर है। आप देखे होइएगा लगातार बिहार सरकार के द्वारा और फिर यूपी में चले जाइए, वहाँ भी वैकेंसी निकाली जा रही है। और लेकिन अभी जो अपडेट आएगा ये केंद्र गवर्नमेंट की वैकेंसी है जवाहर नवोदय में और एकलव्य विद्यालय में है। तो आप संपूर्ण रणनीति देखेंगे, कितना सीट है, क्या है, कौन कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेरे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं और इन्हीं से संपूर्ण जानकारी लेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर कुल सीट की बात करें तो कितना सीट है टोटल? अगर हम देखें तो नवोदय विद्यालय समिति में इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की सीटें जो है वो आपकी 598 है, यानी 600 के आसपास। और एकलव्य मॉडल स्कूल जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स जो हमारी केंद्र सरकार है वो आदिवासी हमारे साथियों के लिए, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए क्या करती हैं, तो हर एक स्टेट में ऐसी मॉडल स्कूल उन्होंने स्थापित की हैं उनके उत्थान के लिए, जहां रहना खाना जिससे नवोदय की जो सिस्टम है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर, सेम वही प्रोसेस वहां भी होती है। तो उसमें आपकी 740, तो 740 एंड 600 आप लगभग देखें तो 1338 के आसपास पद है, यानी आप 1350 मोटा मोटी कह सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी संख्या पदों की है। सर यदि अभ्यर्थी चाहते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करना तो एलिजिबिलिटी क्वालिटी क्या है, योग्यता क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल रहता है बच्चों के मन में। तो देखिए जो इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर का पोस्ट है वो पद जो है सिर्फ और सिर्फ वैसे बच्चे भर सकते हैं जिन्होंने ITI किया है इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड से। ठीक है, उनकी ITI की परसेंटेज को लेकर कोई बड़ा इशू नहीं है, उनका 10th होना चाहिए और 10th के बाद ITI इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड से होना चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर है वो है कि 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। 2 साल का? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, सभी बच्चों के लिए। लेकिन ये कार्य अनुभव आपको शैक्षणिक नहीं चाहिए, टीचिंग नहीं चाहिए, ये कंपनी में काम करने का चाहिए। जैसे अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में, प्राइवेट इंडस्ट्री में ही अगर आप मान लीजिए टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहे हैं, लैब अटेंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस एंड इंस्टॉलेशन में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह का जो भी पद है, या फिर आप वायरिंग से रिलेटेड चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपका जो काम होगा इन दोनों स्कूलों में समान रूप से वो काम क्या होगा, तो स्कूल में आपकी फ्रीज है या फिर आपकी लाइटिंग अरेंजमेंट है, फैन है, या फिर हमारी मान लीजिए LCD स्क्रीन वगैरह हैं, या लैब में कंप्यूटर को सप्लाई देनी है, इन सारी चीज़ों का मेंटेनेंस, फिर आपका पंप का मोटर वगैरह हो गया, टंकी में पानी जाना है, तो इस सब के मेंटेनेंस का नॉलेज जो है उसके लिए इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस ही वैलिड है। तो 2 साल का इंडस्ट्री का अनुभव अब प्लस ITI इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड से, और 10th में कोई बाध्यता नहीं है कि 60% होना चाहिए, 50 भी है तो चलेगा। ठीक है। सर एज क्राइटेरिया क्या है? जी हाँ, ये तो बहुत बड़ा आपने अच्छा प्रश्न किया है। एज क्राइटेरिया की जहाँ तक हम बात करें तो एज का इसमें बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दी है। समान रूप से इतना बड़ा सुकून एज को लेकर जनरली नौकरियों में नहीं मिलता है। आपकी 40 वर्ष तक अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र भर सकते हैं, 43 ईयर्स OBC के छात्र भर सकते हैं, और 45 वर्ष की उम्र तक SC ST के छात्र भर सकते हैं। जबकि जनरली आप देखते हैं रेलवे वगैरह में 30 में ही सब क्लोज हो जा रहा है, 33 मैक्सिमम जा रहा है। तो ये बड़ा एज का बहुत अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी है, बढ़िया मौका है। सर वेतन की बात करें, चूंकि वेतन विद्यार्थी जानना चाहते हैं, वेतन कितना मिलेगा? वेतन तो जैसे ही नाम लिया जाता है तो चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो वेतन इसमें बहुत एट्रैक्टिव है। जो 7th पे कमीशन है उसके हिसाब से लेवल 2 है, 19,900 से 63,300, यानी शुरुआती वेतन जो होगी वो 30,000 प्लस बच्चों को मिलेगी। बाकी आपको अदर फैसिलिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, हाउसिंग वगैरह, रेसिडेंशियल फैसिलिटी, आपको मेडिकल फैसिलिटी, सब जो वहाँ रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट है, रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सारा आपको मिलता ही है। तो बहुत अच्छा जॉब है, जॉब नेचर में कोई दिक्कत नहीं। सर चूंकि ये विद्यालय का है तो इसमें जो भी रहेंगे उनको बच्चा वगैरह फैमिली को सुविधा मिलेगा? जरूर जरूर जरूर, फैमिली को रहने का क्वार्टर मिलेगा, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए अलग से जो है ऑप्शन दिया जाएगा, सारी तरह की सुविधाएं मिलेंगी, कोटा उनको दिया जाएगा। ठीक है, उनको इंश्योरेंस भी सेपरेटली किया जाएगा, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है एम्प्लॉय के लिए सबका फायदा इनको मिलेगा। सर ये तो हो गई वैकेंसी और जो एज क्राइटेरिया है, सब कुछ सैलरी वगैरह। अब बच्चे तैयारी अगर करना चाहें, क्योंकि मेन मकसद है फॉर्म अप्लाई कर देंगे, फॉर्म अप्लाई कर दिए तो आप समझिए 30% आप तैयार हो गए अगर सही से कर दिए। अब 70% के लिए उनको यदि एग्जाम देना है, निकालना है, तो कितने चरण में एग्जाम होते हैं? एग्जाम का 2 चरण होता है। पहला चरण CBT 1 है। CBT 1 में साथियों
आपको क्या है तो 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 15 नंबर का हमारा रीजनिंग है, 15 मार्क्स का हमारा जनरल नॉलेज है, 15 मार्क्स का हिंदी है और 15 मार्क्स का इंग्लिश है। हिंदी का क्वेश्चन कंप्लीट हिंदी में, इंग्लिश का क्वेश्चन कंप्लीट इंग्लिश में, बाकी जीके और आपकी रीजनिंग ये बाइलिंगुअल रहेगी। ठीक है, तो टोटल 60 मार्क्स हो गए आपको नॉन टेक वाले और 60 मार्क्स आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से रहते हैं। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का मतलब है कि आपका जो कंप्लीट एनसीवीटी का 2 साल का सिलेबस है उसी में तो टोटल 27-28 महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, उसके बाद आपकी वायरिंग हो गई, फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एसी थ्योरी हो गया, ये सब हाईलाइटेड, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट हो गया। तो ये सब जो मैंने अभी चर्चा की है मोटा मोटी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से हैं, तो ये आपको कवर करना है। और जब 120 में आप जो सुटेबल कट ऑफ है वहाँ तक आप पहुँच जाते हैं तब जाकर के शॉर्टलिस्ट होकर के आपको ट्रेड टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है। जी हाँ, इसके बाद उस स्किल टेस्ट में आपसे विशेष रूप से इंटरव्यू लिया जाता है और आपसे ये जानने का प्रयास होता है पैनल के माध्यम से कि आपकी जानकारी क्या है, क्या पंप को चलाने में आप कैपेबल हैं, क्या आप प्लम्बिंग के काम को कर सकते हैं, क्या आप वायरिंग के काम को कर सकते हैं, क्या आप फ्रिज को, गीजर को, ये सब का मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल का जो अनुभव का आपने सर्टिफिकेट लगाया है सीधा समझें तो उसी की एक तरह से आपकी जांच है कि आप योग्य हैं काम करने में या नहीं हैं। ठीक है, तो स्किल टेस्ट के लिए भी जो है सो कई ऑप्शंस बच्चों को रहते हैं, उसकी तैयारी वो बच्चे कर सकते हैं। सर इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ वगैरह की बात करें तो इससे पहले 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो कट ऑफ गया था वो आउट ऑफ 120 आपका लगभग आप मानकर चलिए कि 90 के अप्रॉक्स चला गया। हाँ, 90 प्लस जो है कट ऑफ रहा था अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों में। तो कट ऑफ जो है सुटेबली ठीक है। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि अभी ये नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म का डेट अभी आने में 1-2 महीने है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं मोटा मोटी उनके पास 6 मंथ का टाइम है। जी हाँ, बिल्कुल। और वो 6 मंथ का टाइम है प्लस एग्ज़ाम के दौरान भी 2.5 घंटे का वक्त मिलता है 120 क्वेश्चन के लिए। आप हमेशा देखते हैं कि स्कार्सिटी टाइम की बच्चों को हो जाया करती है, तो इस एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चन और 150 मिनट है, तो आपको समय भी ठीक ठाक मिल रहा है। अगर आप अभी से थोड़ा कंसस हो जाते हैं और सब्जेक्ट्स को बढ़िया से पढ़ना शुरू कर देते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप निश्चित रूप से चयनित हो जाएंगे। और जब एक स्टेप को निकाल लेते हैं तो सेकेंड स्टेप के लिए स्किल टेस्ट में भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर रियल में आप काम करते हैं तब तो दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने अनुभव बनवाया है और थोड़ी जानकारी कम है तो मैं व्यक्तिगत रूप से बच्चों को मदद कर दूंगा। ठीक है कि इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। जो अभ्यर्थी सर इस फॉर्म को भरेंगे, अभी तो समय है, अभी शॉर्ट नोटिस दिया गया है, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? मेरा यही संदेश होगा कि आपका 50% वेटेज ट्रेड थ्योरी का है साथियों। ठीक है, तो आप सभी लोग अभी से ट्रेड थ्योरी को जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स को आप एक बार रीड कर लें, पढ़ लें। पढ़ने के बाद उनके क्वेश्चंस को जो है आप बनाएं। ठीक है, और हमारे विचार से रुक्मिणी की जो बुक आई है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी की, वो इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक सभी के लिए है। अगर आप वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को पढ़ लेते हैं और उसके बाद उसके प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं तो श्योर आपको कोई प्रश्न छूटने नहीं जा रहा है। उसके बाद बात है जहाँ तक रीजनिंग की, जीके की, हिंदी और इंग्लिश की, तो ये मॉडरेट रेंज का क्वेश्चन होता है। जनरली रेलवे का जो स्तर रहा है हमारा, जो बच्चे एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, एएलपी की भी सुगबुगाहट तेज है, बच्चों का कैंपेन भी होना है, दबाव सरकार पर बहुत ज़्यादा है। मेरा जो अनुमान है लगता है कि अगस्त तक में वैकेंसी पर जरूर कोई न कोई निर्णय सरकार को लेना ही पड़ जाएगा। तो मेरे विचार से बच्चे जो एक्टिव हैं अभी एएलपी के लिए या फिर ITI इंस्ट्रक्टर के लिए या फिर जो नवोदय विद्यालय के लिए चाहेंगे या फिर उधर इसरो हमारा है, NTPC है, NHPC है, बहुत सारे PSU में आप समझें तो एक तरह से नौकरी का पिटारा जो है खुल गया है। तो बच्चे अगर अभी से लग जाते हैं तो उनकी सफलता में कहीं कोई संदेह नहीं है। मुझे तो विश्वास है अगर अभी से चाह लें तो एक एक विद्यार्थी 10-10 जगह रिजल्ट देते हैं। सर इसका मतलब ऑनलाइन अप्लाई लगभग 2 माह बाद होंगे? जी, लगभग मुझे लगता है कि 2 महीने के बाद ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू होगा तो मैं आपके माध्यम से बच्चों को इसकी सूचना भी देने का जरूर प्रयास करूँगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।